नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास की सबसे बड़ी चौथ कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा पाठ कैसे करना होता है, व्रत करने के क्या नियम हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो इन सब वीडियो के में हम चर्चा करेंगे। चतुर्थी का जो व्रत होता है वह सौभाग्य और सुख के लिए किया जाता है। सुख अर्थात सुविधा, सौभाग्य अर्थात पति की दीर्घायु के अच्छे स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। साथ ही अजन्म संतान की लंबी आयु के लिए भी बहुत सारी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो व्रत करने की क्या विधि है, गणेश जी का पूजन कब करना है, कौन सी कथा सुननी चाहिए, जिनके यहाँ गणेश जी का पूजन नहीं होता, चौथ माता की पूजा होती है, उसको किस विधि से करना चाहिए, कब पूजन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ कब देना है, अर्घ देते समय क्या बोलना है, और जो अर्घ का जल है उसमें क्या डालना है जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। इस प्रकार आने वाली बड़ी चौथ, वैशाख की चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा उपयोगी लगे, अगर अच्छा लगे तो उस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और ये वीडियो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर उन्होंने यह पूजा विधि या उपाय अपना लिए तो कुछ हिस्सा आपको भी उनके पुण्य का मिलेगा। इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय श्री गणेश। तो हम जो भी जानकारी देते हैं सब ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, सही जानकारी केवल आपको प्रदान करते हैं। तो जो चौथ आ रही है वो 4 चौथ में सबसे बड़ी चौथ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौथ का व्रत या चतुर्थी का व्रत बहुत ही विशिष्ट माना जाता है। सनातन धर्म को मानने वाली माताएं बहनें चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करती हैं। प्रमुख रूप से जो चौथ है वो चतुर्थी में हम दो हर महीने 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। परंतु एक चौथ होती है जो बहुत बड़ी चौथ होती है। आपने तो सुना ही होगा करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ के बाद आपने सकट के बारे में सुना होगा। जिस प्रकार से आप सकट चौथ और करवा चौथ की महिमा जानते हैं, उसी प्रकार से तीसरी जो बड़ी चौथ है वो वैसाखी चौथ होती है। वैसे तो ये प्रथम कही जाती है क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रथम जो नववर्ष होता है वो वैसाख और चैत मास की शुक्ल पक्ष में नया महीना चालू होता है, नया संवत आरंभ होता है। तो इसलिए इसको प्रथम चौथ भी कहा जाता है। नवरात्रि के बाद और उसके पहले जो प्रथम चतुर्थी आती है उसे बड़ी चौथ या वैसाखी चौथ होती है। ये चौथ आपकी सभी मनोकामना को पूरी करने वाली होती है। चतुर्थी का जो व्रत होता है वो सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। सुख अर्थात सुविधा, सौभाग्य अर्थात पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन के लिए या संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। चौथ से के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु जो गणेश जी का व्रत है मुख्य रूप से वह आपके जीवन को सफल बनाता है, सुखमय बनाता है, सुंदर बनाता है। इसलिए सभी माताएं बहनें चतुर्थी का व्रत रखती हैं। इनमें से 4 प्रमुख चौथ है जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। उनमें से 4 प्रमुख चौथ में से एक वैशाख की चौथ जो है वो आने वाली है। कुछ घरों में शाम को चौथ माता की पूजा होती है। इसलिए आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान कर लीजिए और साफ सुथरे कपड़े धारण कर लीजिए। इसके बाद मंदिर की सफाई कीजिए। आज के दिन आपको गणेश भगवान की पूजा करनी है। तो गणेश जी की पूजा विधि के लिए जो भी सामग्री होती है वो एकत्रित कर लीजिए। जैसे कि आपके घर में जो सामग्री नहीं है तो आप बाजार से ला सकते हैं। अब आपको सामग्री के रूप में क्या चाहिए आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको गणेश भगवान की प्रतिमा या एक आपको अगर फोटो है तो आप फोटो
यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी को भी गणेश भगवान के रूप में विराजित कर सकते हैं। अगर आपको सब सुपारी यूज करना है तो आप सुपारी रख लीजिए। जो सुपारी पूजा में उपयोग कर रहे हैं और उसको गणेश जी के मान करके रख लीजिए। अब आपको एक चौकी चाहिए। अगर चौकी है तो आपको उस पे बिछाने के लिए एक लाल या पीले रंग का वस्त्र चाहिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जमीन पे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और आपको धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पान के पत्ते, फूलों की माला, फूल, इत्र और एक तांबे का लोटा भोग लगाने के लिए और नैवेद्य के रूप में मिठाई आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। मिठाई मुख्य रूप से गणेश जी की पूजा में मोदक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास मोदक मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी प्रकार का फल यूज कर सकते हैं। आपको अब सारी सामग्री एकत्र कर लेनी है। एकत्र करने के बाद आप आसन लगा के अपनी पूजा स्थल पे बैठ जाइए, जहाँ भी आप पूजन करना चाहते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। अगर आपने के मंदिर में पहले से ही गणेश भगवान को विराजित कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनके नाम की चौकी लगा सकते हैं। पूजा विधि आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाएगा। सभी सामग्रियों को एक स्थान पे आपको रख लेना है पूजा विधि आरंभ होने से पहले। इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आप गंगा जल डाल लीजिए और थोड़ा सा शुद्ध जल भर लीजिए और एक फूल ले लीजिए और सभी जितना भी सामान है उसके ऊपर पानी के छींटे मार दीजिए। और जहाँ पूजन कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको पानी के छींटे मारने हैं, जिससे कि सभी सामान और स्थान वो पवित्र हो जाएगा और सभी चीज का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने हाथों में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। आप सीधे हाथ से एक जल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल हाथ पे रखकर अपने हाथ धो लीजिए। इसके बाद एक सिक्का अपने हाथ में रखिए और थोड़ा सा गंगा जल रखिए और एक पुष्प और अक्षत रखिए। अब पूजा विधि का संकल्प करिए। संकल्प एक विशेष प्रक्रिया होती है। आप किसी भी व्रत का पूजन या दान करें तो आपको संकल्पित होकर ही करना चाहिए, तभी वह व्रत या पूजन का जो पुण्य है वो आपके खाते में जाता है। इसलिए आपको कार्य अवश्य करना चाहिए कि आप पूजन या दान से पहले संकल्प कर लें। संकल्प करने के लिए आप कोई भी सिक्का अपने हाथ में रख सकते हैं। आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं या आपकी जितनी भी श्रद्धा है उसके हिसाब से आपको रखना है। और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठ कर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र, शहर का नाम और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी को लेकर के आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। और जो भी है सिक्का, फूल, अक्षत वो भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अगर दीपक अभी प्रज्वलित नहीं किया है तो धूप का भी प्रयोजन कर सकते हैं। आप जब संकल्प करने आरंभ करने से पहले भी कर सकते हैं। तो भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। गणेश जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले एक सामने कटोरी या पात्र रख लीजिए, क्योंकि आप इधर उधर सामान रखेंगे तो वो फैलेगा। इससे अच्छा है कि आप एक पात्र या कटोरी भगवान गणेश के सामने रख लीजिए, जिससे कि पूजा में आसानी होगी। यदि आपने चौकी का पर भगवान को विराजमान किया है तो गणेश महाराज को चौकी पर रखिए। अगर पृथ्वी पर पूजन कर रहे हैं तो पूजन से पहले भगवान गणेश के नीचे थोड़े से फूल बिछा के आसन बना लीजिए। तो इस प्रकार पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, इसलिए आप 1 चम्मच में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और भगवान
गणेश की मूर्ति को जो है आप स्नान कराइए। अगर आप पंचामृत बना सकते हैं तो थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद और शक्कर और गंगा जल मिला कर के भगवान को एक फूल से स्नान कराइए। इस प्रकार गणेश जी को स्नान कराने के बाद आप शुद्ध गंगा जल से एक बार दोबारा स्नान कराइए और भगवान को स्थापित करिए। इसके बाद आप भोलेनाथ बाबा को जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आप एक मौली का टुकड़ा तोड़कर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर भगवान गणेश को चढ़ाइए और इसके बाद उनको तिलक लगाइए और इसके बाद भगवान को एक रोली या चंदन से टीका लगाइए और इसके बाद भगवान गणेश को फूल की जो माला है वो पहनाएंगे और थोड़े से जो पुष्प हैं वो अर्पित करेंगे और भगवान को फूल चढ़ाने के बाद धूप दिखाएंगे और दीपक जलाएंगे। इसके बाद भगवान की आरती करेंगे। आप आरती के रूप में भगवान गणेश की आरती गा सकते हैं और इसके बाद आप भगवान को नैवेद्य के रूप में लड्डू या मोदक कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट को भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान गणेश की पूजा आरंभ कर के आरती कराएंगे। उसके बाद आप भगवान को तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और यह पान का पीड़ा बन जाएगा। आप इसे भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और इसके साथ ही आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम फल मिलते हैं। इसके बाद आप कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके हिसाब से आप कुछ धनराशि भगवान को अर्पित कर लीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जितना भी बन सका मैंने आपके लिए किया, कृपया करके इसे स्वीकार करिए और अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ करिए। और इस प्रकार पूजा करने के बाद आप कोई भी जो भगवान गणेश की कथा होती है संकट चौथ की, वो आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं लेकिन आप कोई भी कथा नहीं सुन सकते, इसलिए आपको देखना है कि संकट चौथ की कौन सी कथा अवेलेबल है। उसके बाद आप वो कथा सुनिए। इस प्रकार आपको सुबह का पूजन कर लेना है और सुबह का पूजन करने के बाद आपको नियमानुसार अपना दिन व्यतीत करना है। पूजन के बाद कुछ माताएं बहनें जल ग्रहण करती हैं, कुछ चाय पीती हैं। तो चाय के बारे में बहुत सवाल आते हैं कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। जिस समय पुराण लिखे गए थे उस समय चाय नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए इसके बारे में कोई भी स्पष्ट विवरीकरण नहीं मिलता है। चाय पीनी चाहिए या नहीं, यह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ लोग पी लेते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं। वैसे मानता यही है कि चाय को जल के रूप के पीना चाहिए, क्योंकि प्रथम जल जो है वह आपको पूजा के बाद ही पीना चाहिए। तो आप चाय भी पी सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। इसके बाद आप जो है गणेश जी की आराधना करने के बाद नियमानुसार अपना दिन व्यतीत करिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचानी है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, अहित नहीं करना है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जितना हो सके लोगों की सहायता करनी है, विनम्रता के साथ दिन को व्यतीत करना है, घर में अच्छा माहौल रखना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और शुद्ध रूप से ध्यान रखना है, भगवान का स्मरण करना है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको दिन व्यतीत करना है। और जिन लोगों के घर में चौथ माता की पूजा होती है तो शाम को चौथ माता की पूजा की जाती है। तो चलिए उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि चौथ माता की पूजा कैसे की जाती है। यदि आपके घर में भी चौथ माता की पूजा होती है तो एक दीवार पर आकृति बनाई जाती है। यह एक मानव आकृति होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। इस प्रकार की एक मानव आकृति बनाई जाती है।
दीवार पे पहले बनाते थे, आजकल क्योंकि महंगे पेंट होने लगे हैं इसलिए आप पेपर पे बना सकते हैं और उसको दीवार पे चिपका सकते हैं। चौथ माता का आप कोई चित्र भी ला सकते हैं, बाजार में बहुत मिलते हैं। और उनके आगे आपको एक जोत जलानी है और इस तरह माता का आह्वान करना है। और माता को भोग में आप कुछ भी भोग बना सकते हैं प्रसाद में, जैसे कि आप हलवा पूड़ी बना सकते हैं या चूरमा का भोग लगा सकते हैं। और जो भी आपके यहाँ बनता है भोग वो आप माता को लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है और उसमें आपको क्या कहते हैं, अग्नि के चारों ओर जल लेकर के घुमाना है और जो भोग है वो उसी अग्नि में डाल देना है। और भगवान से, जो चौथ माता है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, जितना भी हो सका हमने किया है, हमारे परिवार पर सदा आशीर्वाद बनाए रखना, हमें खुश रखना और परिवार की रक्षा करना और हमारे बच्चों का हमेशा साथ देना। इस तरह आप चौथ माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद रात को जब चंद्रमा निकलेगा, करीब इस बार 10 बजे के आसपास चंद्रोदय होने वाला है, तो चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और कथा सुनते हैं। उस समय आपको एक जल से भरा लोटा लेना है और इसके बाद आपको एक कथा सुननी है और कुछ हाथ में चावल लेकर के आपको कथा सुननी है। उसमें से आपको थोड़े से चावल लेने हैं जो कि जल के लोटे में डालने हैं, बाकी आप बांध के रख सकते हैं। और जब चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे तो उस समय आप वो चावल का प्रयोग करेंगे। तो जो भी आपके पास अक्षत है वो आपको रखे रहना है हाथ में और उसको थोड़ा सा जल में डाल करके उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है और जो सफ़ेद रंग के पुष्प हैं उस जल में डाल लीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है और हाथ जोड़ करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इसके प्रकार से आपको जो व्रत का पूजन है वो पूर्ण होता है। इसके बाद आप व्रत का आहार ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कि चतुर्थी का व्रत या कब जाना चाहिए, किस दिन है चौथ माता का व्रत या चतुर्थी तिथि आरंभ कब से हो रही है। 16 अप्रैल को शाम को यह आरंभ हो रही है, जो कि 17 अप्रैल को 3:30 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि चौथ माता जो का व्रत है वो चंद्रमा का अर्घ्य देकर ही खुलता है, इसलिए जो चौथ का व्रत है वह बुधवार को किया जाएगा और बुधवार का दिन गणेश भगवान के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने से अटूट संपत्ति और अटूट सुहाग और सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसलिए इस बार जो चतुर्थी है वो बुधवार को पड़ रही है, इसलिए इस बार चौथ का जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार आप पूजा करिए गणेश चतुर्थी पे और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगर चैनल में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। धन्यवाद।